नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अमंग दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल। तो अब तक हमने निकाला है कि अगर हम U प्लस डी यू इस एनर्जी इंटरवल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखें तो हमारे पास इतने हैं NU DU। अब अगर हमने यहाँ पे एक फर्मी लेवल होता है, एक फर्मी लेवल होता है, फर्मी लेवल वो लेवल होता है, अगर तो उस लेवल के आप ऊपर देखोगे, ठीक है, तो सारे लेवल्स आपको वेकेंट मिलेंगे। जैसे हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या है, कंडक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास फर्मी लेवल है, ये वैलेंस है, ये फर्मी लेवल और ये कंडक्शन है। अब अगर इस फर्मी लेवल के आप नीचे नीचे देखोगे तो सारे लेवल्स आपको फिल्ड मिलेंगे। अगर आप इस लेवल के ऊपर देखोगे तो सारे लेवल आपको अनफिल्ड मिलेंगे, ठीक है। अ लेवल एट विच बिलो विच ऑल आर फिल्ड, एंड अगर आप इसके ऊपर देखोगे अबव द फर्मी लेवल ऑल द लेवल्स आर अनफिल्ड। तो ऐसे आप फर्मी लेवल को डिफाइन कर सकते हो। अब साथ में लिखना है एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन पे बात हो रही है ये। अब फर्मी लेवल तो पता चल गया कि क्या होता है। अब अगर हम यहाँ पे, ठीक है, देखें इसको ही, अगर हम देखें कि ये फर्मी लेवल है, ठीक है, फर्मी लेवल को अगर हम, क्योंकि एनर्जी को U से लिख रहे हैं तो यहाँ पे E की जगह पे U कर लो, UF हो जाएगा UV। अगर हम UF से, अगर हमारी U ग्रेटर देन है UF से, ठीक है, अगर हमारी एनर्जी UF से ग्रेटर है, मीन्स आप यहाँ पे हो तो यहाँ पे तो कोई पार्टिकल नहीं है, तो यहाँ से जो NU/DU है, ठीक है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही तो है ईच शेल में, तो ये क्या है NU/DU किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। अगर आप लेस हो या फिर इक्वल हो, अगर आपकी एनर्जी, ठीक है, इक्वल टू और लेस देन है किससे, फर्मी एनर्जी से, मीन्स आप इस लेवल में हो, तो जो ये फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है इसकी वैल्यू आपको 1 मिलेगी, ठीक है। अब हम इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो अगर आप यहाँ पे हो तो आपको कोई पार्टिकल नहीं मिलेगा, अगर आप यहाँ पे हो सारे पार्टिकल्स तो यहाँ पे ही हैं, तो टोटल आपको यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो अब इसी को देखते हुए, ठीक है, ये क्या है, T = 0 केल्विन पे है। अब हमने इस अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, हमने इस अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है टू फाइंड e⁻⁴ तो अब चाहे हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लें, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हम ये कंडीशन लगाते हैं NU/DU = 1 है। कब, अगर हमारी एनर्जी लेस देन और इक्वल टू UF है, तो U को UF कर दो, यहाँ से NU/DU किसके इक्वल हो जाएगा, 1/DU कैंसिल करा दो, e⁻⁴ U/kBT+1। अगर U की वैल्यू UF के इक्वल हो जाती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो 1/e⁻⁴ मल्टीप्लाई कर लो, तो e⁻⁴ = 1 ये उस तरफ जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, UF/kBT = 1 - 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ से e⁻⁴ इंटू e⁻⁴UF/kBT हमारा 0 के इक्वल आ गया। तो अब अगर हम दोनों को इकट्ठा करें, हमारे पास यहाँ पे e⁻⁴ प्लस UF/kBT = 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म उस तरफ 0 बन जाएगी, तो अल्फ़ा प्लस UF/kBT = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका टर्म को दूसरी तरफ ले जाओ, तो -UF/kBT
के बी टी, तो अल्फा की वैल्यू हमारी माइनस यू एफ बाई के बी टी आ जाएगी। ठीक है, तो अब अल्फा की वैल्यू निकाल ली, तो अब ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, एन यू डी यू इज इक्वल टू जी यू डी यू डिवाइडेड बाय ई रेस टू पावर यू माइनस यू एफ, अल्फा की वैल्यू माइनस यू एफ बाय के बी टी प्लस 1, ये आ चुका है। अब हमने यहाँ पे जी यू डी यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जी यू डी यू की वैल्यू पुट करनी है, तो हमें पता है कि जो ये जी हमारे पास, अगर हम मोमेंटम रेंज में देखें P2 P प्लस डी पी, इस मोमेंटम इंटरवल में हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स किसके इक्वल होते हैं, ये हम निकाल चुके हैं। जी पी डी पी इज इक्वल टू 4 पाई वी पी स्क्वायर डी पी बाई एच क्यू, ये होता है। अब हमें चाहिए u की टर्म्स में, तो हमें पता है कि p क्या होता है, p स्क्वायर को हम 2mu लिख सकते हैं, या फिर u क्या होता है, p स्क्वायर बाई 2m, तो यहाँ से p स्क्वायर की वैल्यू 2mu ये आ जाएगी, तो p हो जाएगा √2mu। अब ये पुट करने से पहले हम बात कर रहे हैं फर्मियंस की। ठीक है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की ही, तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन कितनी होती है, हाफ। इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन होती है हमारे पास हाफ, तो अगर स्पिन हाफ है तो अगर हम इसकी डीजेनरेसी निकालें, डीजेनरेसी हमारे पास क्या हो जाएगी, 2s प्लस 1 मीन्स 2 इंटू हाफ प्लस 1 मीन्स 2। डीजेनरेसी 2 मीन्स इसकी स्पिन हाफ भी हो सकती है, माइनस हाफ भी हो सकती है, क्योंकि हम एक अप स्पिन बोलते हैं, एक डाउन स्पिन बोलते हैं। ठीक है, तो इस डीजेनरेसी की वजह से अब हम एक लेवल में ऐसे वाले दो तो नहीं रख सकते, बट ऐसे वाले में एक अप और एक डाउन रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का डिफरेंट क्वांटम नंबर हो गया, तो अब एक में हम दो ऐसे वाले इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो एक लेवल की डीजेनरेसी कितनी हो गई, 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉनों की सेम एनर्जी है, क्योंकि ये सेम में पड़े हैं। तो अब यहाँ पे हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। इलेक्ट्रॉन के केस में जैसे फोटोन के लिए 2 टाइप्स की पोलराइजेशन होती है, हमने वहाँ पे डीजेनरेसी 2 इंक्लूड की थी, यहाँ पे भी हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डीजेनरेसी 2 होती है, एक स्पिन अप और एक स्पिन डाउन की वजह से। अब हमें P की वैल्यू तो निकाल ली, अब DP क्या करनी है, DP चाहिए तो इसका डेरिवेटिव कर दो, तो DP किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, √u, ये तो कांस्टेंट है, 1/2u नीचे चला जाएगा ये, और साथ में du ये बन जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो अब यहाँ से u du इज इक्वल टू 8 पाई v, p स्क्वायर की वैल्यू 2mu, dp की वैल्यू यहाँ से ये बन जाएगा √m बाय ये वाला 2 नीचे चला जाएगा, तो √2u और du, तो √m √2u du ये बन जाएगा। अब अगर हम इसको देखें, ये बन जाएगा 8 पाई, ये वाला 2 √2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 बन जाएगा। ठीक है, ये वाला u फिर ऊपर चला जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, और साथ में m की पावर क्या है, 3/2 और du, और डिवाइडेड बाय हमारा h³ चल रहा है, डिवाइडेड बाय h³, ये आ गई gu du की वैल्यू। अब यहाँ पे पुट की तो ये क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, 8 पाई v √2u। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आ जाएगा m⁻³ du डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, h³ और साथ में ये फैक्टर है e⁻u - uf बाय kBt प्लस 1।
तो हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लिए, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो निकाल चुके थे, अब हमने GU DU की वैल्यू भी पुट कर दी इन टर्म्स ऑफ U निकाल के। तो नेक्स्ट करते हैं हम फर्मी एनर्जी। अब हमने फर्मी एनर्जी फाइंड करनी है। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, NU DU का, ये रहा 8πV √2U m3/2 du डिवाइडेड बाय h³ e⁻u uf बाय kBT प्लस 1, ठीक है। तो अब हमने निकालनी है फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी, तो फर्मी एनर्जी निकालने के लिए अगर हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखें, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं सिर्फ U2 U प्लस DU, सिर्फ इतने इंटरवल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अगर हमने टोटल पार्टिकल्स निकालने हैं सिस्टम में कितने हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं 0 केल्विन पे बात कर रही हूँ, ठीक है, 0 केल्विन पे जो सारे के सारे पार्टिकल्स हैं वो फर्मी लेवल से नीचे हैं, तो 0 to UF में हमारे पास सारे के सारे पार्टिकल्स मिल जाएंगे। ये वाली वैल्यू हो जाएगी NU DU। तो यहाँ से 0 to UF, हाँ, यहाँ से 8πV √2, इसको मैं एक तरफ लिख रही हूँ m3/2, ये √U यहाँ पे लिख दिया, साथ में DU डिवाइडेड बाय h³ e⁻u uf बाय kBT प्लस 1। अब हम बात कर रहे हैं 0 केल्विन की और एनर्जी भी हमारी UF से लेस है, ठीक है। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें, एनर्जी लेस है UF से, तो ये क्या है, नेगेटिव फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं बाय kBT। अब T की वैल्यू 0 है तो 0 रखेंगे, 1/0 इन्फानाइट, तो ये 1/0, तो 1/0 इन्फानाइट बन गया, और e⁻ इन्फानाइट कितना होता है, 0। तो यहाँ से ये वाला फैक्टर हमारा क्या बन गया, 0। तो ये हो जाएगा 0 to UF 8πV √2 m3/2 डिवाइडेड बाय h³ u½ du, ये 0 + 1 1 ही बन गया, ठीक है। अब जो भी कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 8πV √2 m3/2 h³ 0 to UF u1/2 du, इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 8πV √2 m3/2 डिवाइडेड बाय h³, तो यहाँ से u3/2 3/2 0 to UF, ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब लिमिट्स पुट कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर वाली टर्म तो 0 ही हो जाएगी। तो अब यहाँ से n इज इक्वल टू 8πV √2 m3/2 डिवाइडेड बाय h³, ये 2/3 हो जाएगा। फिर यहाँ से अपर लिमिट पुट करोगे UF⁻3/2, ये बन गया। तो ये हमारे पास से इतनी, ठीक है, फर्मी एनर्जी हम निकाल सकते हैं U⁻3/2, सभी फैक्टर्स को दूसरी तरफ ले जाओ, तो h³ बाय 8πV √2 m3/2, साथ में क्या हो जाएगा 3/2, ये बन गया। अब पावर है तो 3/2 उस तरफ जाके 2/3 बन जाएगी। तो UF इज इक्वल टू h³ बाय 8πV √2 m3/2 रेज़ टू पावर 2/3 इंटू, और यहाँ पे 3/2 आ जाएगा।
ठीक है, तो इतनी हमारी क्या आ गई, फर्मी एनर्जी आ गई। अब ये फर्मी एनर्जी तो निकल गई, अब हम जो फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये, इसको भी हम फर्मी एनर्जी की टर्म में लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए अगर आप सिर्फ इतने फैक्टर को देखोगे, ठीक है, अगर हम सिर्फ इतने फैक्टर को देखें तो यहाँ से UF तो पहले हमारे पास ये आ गया है 3h³/16 बन गया ये, पाई V √2m3/2 रेज़ टू पावर 2/3। तो यहाँ से अगर सिर्फ इतने फैक्टर की हम वैल्यू निकाल लें, 8πV √2m3/2 h³ इज इक्वल टू 3/2n, और ये क्या हो जाएगा, उस तरफ जाएगा ये UF डिवाइड में आ जाएगा UF रेज़ टू पावर 3/2, इसको हम लिख सकते हैं 3/2n UF माइनस 3/2, क्योंकि ये वाला फैक्टर इस तरफ आ जाएगा, तो ये बन गया। तो अब इतने की वैल्यू जो फंक्शन में सिर्फ इतने की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, ये तो NU DU क्या हो जाएगा, कितने फैक्टर की वैल्यू, अगर हम इसको ही थोड़ा सा रीअरेंज करें, 8πV √2m3/2 h³ U½ DU by e⁻U माइनस UF by KBT +1। तो इतने फैक्टर की वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं। तो NU DU इज इक्वल टू 3/2n UF माइनस 3/2 इंटू U½ DU डिवाइडेड बाय e⁻U माइनस UF बाय KBT +1, ये हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ फर्मी एनर्जी। क्या है, फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ फर्मी एनर्जी आ गया है।